नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंस्टीट्यूट सरस्वती ISPCS के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, मैं जो BPSC ऑप्शनल LSW जो पढ़ाने आपको जा रही हूँ, इसके बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज पर डाले जा चुके थे। तो आप लोगों में हजारों विद्यार्थियों ने उन वीडियोस को देखा, सराहा और मुझे प्रोत्साहित किया। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं चाह रही थी कि आपको कंटिन्यूसली गाइडेंस करूं। कंटिन्यूसली गाइडेंस करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता हो रही थी। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। मोबीशाला ऐप है, ठीक है। उस पर मेरे इंस्टीट्यूट का कोड है सारा, सरस्वती का जो पहला जो 4 लेटर है सारा, उसके बाद 9484। आप इसको इंटर करेंगे ऐप डालने के बाद, तो आप मेरे जो इंस्टीट्यूट है उस तक पहुंच जाइएगा, उसके ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच जाए, जिसके माध्यम से मैं आपको रेगुलरली आपको BPSC का जो LSW ऑप्शनल है उसको आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, BPSC LSW जो ऑप्शनल पेपर है, ये बहुत ही फेमस है और कॉमन पेपर है, ठीक है। कॉमन इसलिए हुआ क्योंकि ये फेमस है, ठीक है, और फेमस होने की वजह से ये कॉमन भी हो गया। ज़्यादातर विद्यार्थी, अगर 1000 विद्यार्थी BPSC मेंस में बैठते हैं तो करीब उसमें से 200 से 300 लोग सिर्फ इसको चुनते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि इसका सिलेबस आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत छोटा सिलेबस देखने को मिलता है। ऐसा सिलेबस शायद ही किसी सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका सिलेबस आपको थोड़ा छोटा दिखेगा। तो ये कुछ ही सब्जेक्ट हुए हैं जो BPSC में जिनका सिलेबस आपको छोटा दिखेगा। इसकी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो आप सिलेबस में अगर डिटेल से जब पढ़ते हैं, सिलेबस चुनने का मुख्य आधार यही होता है कि वो कितना छोटा है, दूसरा में कि वो चीज़ें आपको समझ में आ रही नहीं। जैसे इसमें आपको सोशल इश्यूज होते हैं, इसके बारे में कोई भी विद्यार्थी, आपको 6 से लेकर 10 तक का विद्यार्थी कोई भी आराम से 2 पन्ना तो आराम से लिख सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से लोग इसकी ओर आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ, ये सोशल इशू है, समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लोग भी चुनते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं BPSC ऑप्शनल की, आप सभी ये जान लीजिए कि जो 200 से 300 विद्यार्थी प्रति 1000 में BPSC ऑप्शनल में LSW चुनते हैं, उनमें अभी का जो ट्रेंड है रिजल्ट आने का, ये इतना पुअर है कि 200 से 300 में मुश्किल से 20 से 30 विद्यार्थी ही अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पा रहे हैं इस पेपर के साथ में। जबकि ये पहले से और अभी तक में सबसे फेमस पेपर है, सबसे आसान पेपर है। कारण क्या है कि आप लोग इस जो सिलेबस को देख रहे हैं, इसके सिलेबस को देखकर सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं और बस एक बुलावे में रह करके उसी के आधार पर पढ़ाई करते हैं। अब देखिए सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस आपका देख लीजिए, पहले सेक्शन 1 सेक्शन 2 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पहले सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो पहला सेक्शन में आपका आ जाता है श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन, ठीक है। दूसरा में आपका हो जाता है औद्योगिक संबंध और उसका एक पार्ट है आपका समाज कल्याण, ये सेक्शन 2 है, ठीक है। दोनों से मिलाकर आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले सेक्शन में जो आप देख रहे हैं, कुछ अधिनियम को मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ अधिनियम है, ठीक है। ये अधिनियम जो होता है मूल जड़ बनता है आपके फेलियर का और आपके सक्सेस का भी। सक्सेस इसलिए कि जो विद्यार्थी इन चीज़ों को समझ पाता है, अच्छे तरीके से कर पाता है, ठीक है, सभी उपबंधों के आधार पे, सभी आर्टिकल्स के आधार पे सही तरीके से कर पाता है, सही अपग्रेड आंसर के आधार पे, तो वो उसका कह सकते हैं कि उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी इन चीज़ों के देख करके भटकावे में आ जाता है, वो समझिए वही फेलियर हो जाता है। कैसे? अब देखिए, पहला जो है आपका श्रम विधान के सिद्धांत एवं प्रकार, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में आप देखिएगा 4-5 सिद्धांत है। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, करीब 8 सिद्धांत बताए थे श्रम विधान के। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों ने पूछा था कि 8 सिद्धांत क्यों है, फलाने ने 4 सिद्धांत बताया, फलाने ने 5 सिद्धांत बताया, मैंने आपको 8 सिद्धांत क्यों बताए। तो यही होता है आपको अपग्रेड आंसर, ठीक है, जो कि मैंने आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको अपग्रेड होना है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, आप 1923 देख लीजिए, ठीक है। 1923 सर्च मारे गूगल पे या फिर बुक्स में भी आपको इसका जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल है, उसको आपने कॉपी किया और आंसर बना लिया। तो इतना जान लीजिए 200 से 300 विद्यार्थी में आपको 80% सेम काम करते हैं, बाकी 20% ही जो होते हैं आपको जिनका आंसर अपग्रेड होता है। तो इसलिए मेरे नोट्स को देखकर कुछ लोग भटकावे में आए थे कि मेरे नोट्स इस तरह से क्यों है, सिद्धांत 4 पढ़े हैं, 5 पढ़े, मेरा 8 क्यों है? कारण कि मैंने अपने आंसर को अपग्रेड कर दिया था, ठीक है। थोड़ा सा सर्च किया, थोड़ा सा बुक्स में देखा और थोड़ा सा जो अभी जो करंट जो नोट्स है उसको मैंने उसको ऐड किया। तो यही आपको भी करना है, ठीक है। और यही मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो आपको ये जो मोबिशाला ऐप का जो ये इंस्टीट्यूट कोड है सारा 9484 है, इसके माध्यम से आपको अपग्रेड नोट्स भी दूंगी, अपग्रेड कंटेंट भी दूंगी और आपको अपग्रेड करके पढ़ा भी दूंगी, ताकि आपकी जो बीपीएससी ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है उसकी तैयारी हो जाए। और अगर आपको अभी भी डर लग रहा है कि ये इस सब्जेक्ट को चूज करके आपने गलत कर दिया है, तो अगर आप मेरे माध्यम से जुड़ जाते हैं, मुझसे जुड़ जाते हैं, तो आपको डरने वाली बात खत्म हो जाएगी। और पक्का ये गारंटी है कि इन जो मेरे नोट्स हैं और जो मेरे क्लासेस है उससे आपका ये सक्सेस मिलेगा। चलिए आज थोड़ा सा और बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस में आपको देखिए श्रम विधान के सिद्धांत एवं प्रकार आ जाएगा, फिर श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास, इतिहास आपका कहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बात करते हैं। ये श्रम विधान का इतिहास आपका डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी पूछे थे ये श्रम विधान का इतिहास, तो मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं ये ऑलरेडी इतिहास का ही पार्ट होते हैं, तो ये इतिहास का पार्ट नहीं है। श्रम विधान कहाँ से आया बनकर, वो आपका इतिहास का पार्ट है, जिसको मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी आपको यहाँ पर आपको फिर से पढ़ाया जाएगा और थोड़ा सा अपग्रेड करके आके पढ़ाई, क्योंकि वो जो चीज़ें मैं पढ़ाई थी वो 1 साल पहले पढ़ाई थी। अभी कुछ चेंजेस आ चुका है, आप सभी जान रहे हैं। अभी श्रम कानून में हाल फिलहाल में कोरोना वायरस की वजह से आपको जो वैश्विक जो महामारी का जो प्रकोप देखते हुए श्रम कानून में भी चेंजेस आया। कारण कि जो लेबर जो होता है उसका माइग्रेशन हुआ था, उसका भी रिवर्स माइग्रेशन हो गया। मीन्स जहाँ वो पलायन किए थे तो दोबारा ही पुनः पलायन करके पुनः वापस पलायन होकर आ गए हैं। तो श्रम कानून में भी धीरे धीरे चेंजेस आ गया। अभी ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको आंसर को अपग्रेड करेंगे, तो ये मैं आपको आगे करा दूंगी।